क्या माहौल है? रायबरेली से क्या खबरें मिल रही हैं आपको? देखिए, रायबरेली में आप अगर जाएंगे हुसैन, तो वहाँ आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिलेगा। ऐसा उत्साह जो उत्तर प्रदेश की बाकी सीट्स पर कम दिखाई दे रहा है। और उसमें समाजवादी पार्टी भी साथ है। हालांकि पिछले बहुत सारे चुनाव हमने देखे हैं और ये देखा कि जैसे अमेठी है, रायबरेली है, यहाँ समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट पहले भी नहीं देती थी, लेकिन वो उसमें समर्थन नहीं रहता था। इस बार अखिलेश यादव का समर्थन है, तो अखिलेश यादव के कार्यकर्ता भी वहाँ बड़ी संख्या में राहुल गांधी का प्रचार करते आपको मिलेंगे। कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के झंडे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने वहाँ कैंप कर रखा था, प्रचार कर रही थी राहुल गांधी का, और फिर वहाँ पे जो एक जॉइंट रैली हुई जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव थे, तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जोश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। लेकिन उधर बीजेपी का दावा है कि 2019 में भले ही ये एक अकेली सीट थी जो कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ पे माइलस्टोन्स लगा दिए गए हैं, इसमें वायनाड की दूरी लिखी है, और बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी यहाँ से वायनाड चले जाएंगे। तो इस तरह से मज़ेदार मुकाबला वहाँ रायबरेली में देखने को मिल रहा है। अब इंतज़ार करना होगा कि जनता आखिर किसको अपना सांसद चुनती है हुसैन। बिल्कुल, और अब से कुछ देर के बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान होना है। इस वक्त राजेश कुमार भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। राजेश, पीयूष गोयल को लेकर के बहुत बातें हो रही है, जबकि वर्षा गायकवाड़ और संजय राउत बार बार उन्हें बाहरी कह करके बुला रहे हैं। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं वहां पर, और कैसा मुकाबला है वहां? देखिए, पीयूष गोयल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है हुसैन, क्योंकि मुंबई उत्तर की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। और पिछले कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी वहां 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतती रही है, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख। तो वो एक सेफ सीट है। हालात ये थे कि वहां पर विकास आघाड़ी का कोई भी घटक दल चुनाव तक लड़ना नहीं चाह रहा था। आखिर में वो कांग्रेस को सीट दी गई, फिर कांग्रेस को कैंडिडेट वहां से नहीं मिल रहा था। लेकिन नामांकन से ठीक 2 से 3 दिन पहले भूषण पाटिल नाम के एक शख्स हैं, उन्हें वहां से मैदान में उतारा गया है। लेकिन इन सब के बावजूद पीयूष गोयल ने वहां जमकर चुनाव प्रचार किया है। प्रधानमंत्री भी आए यहां पर, प्रधानमंत्री ने भी उन्हें जिताने की अपील जो है वो मुंबईकर से की है। इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं हुसैन, ये नॉर्थ सेंट्रल की सीट है, यानी कि उत्तर मध्य की सीट है। और यहां पर उज्जवल निकम और वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उज्जवल निकम जो मशहूर सरकारी वकील हैं, उनके बीच में मुकाबला है। और इस सीट पर दोनों तरफ से महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों कैंडिडेट अपना तय नहीं कर पा रहे थे। जब नामांकन से ठीक 1 हफ्ते पहले दोनों ने अपने कैंडिडेट तय किए हैं, तो प्रचार का वक्त दोनों तरफ के लोगों को कम मिला है। यह सीट कभी कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था। पहले सुनील दत्त जीता करते थे, बाद में उनकी बेटी प्रिया दत्त यहां से चुनाव जीता करती थी। 2014 में इस किले को भेदा भारतीय जनता पार्टी ने। पूनम महाजन के जरिए 2 बार यहां से पूनम महाजन जो है वो सांसद रही। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह पर उज्जवल निकम को उतारा। और जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं, यहां पर ठाकरे परिवार यानी कि उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे वो वोट करने आएंगे। बताया जा रहा है कि 8 बजे के करीब में वो यहां पर वोट करने आएंगे। और बड़ी दिलचस्प सी स्थिति यह है, क्योंकि यहां से जहां पर मातुश्री और जहां पर ठाकरेज रहते हैं, वहां पर इस बार कांग्रेस का कैंडिडेट है, यानी कि वर्षा गायकवाड़ है। तो बड़ी दिलचस्प सी स्थिति होगी कि पहली बार हो सकता है, हालांकि मतदान तो गुप्त रहता है, लेकिन पंजे का बटन ठाकरे परिवार को दबाना पड़ेगा। हुसैन, ये भी बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है कि ठाकरे फैमिली जब वोट करने जाएगी तो वहां पर अपने निशान को नहीं बल्कि पंजे के निशान का बटन उसे दबाना होगा। सचिन भी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं। सचिन, बस थोड़ी देर का इंतजार है, एक बार जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखा दीजिए कि किस तरह की तैयारियां वहां हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ ही देर में लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। जी बिल्कुल, ये दक्षिण मध्य मुंबई चुनाव क्षेत्र का पोलिंग स्टेशन है, मुंबई पब्लिक स्कूल, जहां पर उज्जवल निकम, हालांकि वो उत्तर मध्य मुंबई के उम्मीदवार है, लेकिन यहां पर वोट डालने के लिए आएंगे। मैं आपको इस मतदान केंद्र के अंदर लेके चलता हूं, तस्वीरें दिखाता हूं। बस अभी कुछ ही मिनटों का समय बाकी रह गया है, जब यहाँ पर मतदान 7 बजे से शुरू हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी तैयारियाँ पूरी है। यहाँ पर सब मशीनें लग चुकी है।
मतदान अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पोलिंग जो एजेंट होते हैं अलग अलग पार्टियों के, यहाँ पर मुख्य तौर पर मुकाबला जो है दोनों शिवसैनिक आमने सामने है, यानी कि राहुल शेवाले बनाम अनिल देसाई। पहले एक ही पार्टी में हुआ करते थे। अनिल देसाई जो है राहुल शेवाले के लिए स्ट्रैटेजी बनाते थे, क्योंकि राहुल शेवाले यहाँ पर 2 टर्म के जो है सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार हैट्रिक करेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। क्योंकि सचिन, अनिल देसाई इस बार महाराष्ट्र का चुनाव इस माने में भी बहुत खास है चुनाव लड़ रहे हैं कि शिवसेना 2 फाड़ हुई, उसके बाद का ये पहला लोकसभा चुनाव, एनसीपी में टूट हुई, उसके बाद का ये पहला लोकसभा चुनाव। जो मतदाता है वो आपको क्लियर मिला या थोड़ा उलझा हुआ है कि ये क्या हो गया और कैसे फैसला किया जाए? जी बिल्कुल हुसैन, आपने सही सवाल पूछा कि इस खास तौर पर जहां पर शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई है, खास तौर पर मुंबई में, जहां पर जो मराठी वोटर है, जो कट्टर शिवसेना का वोट बैंक रहा है जब से शिवसेना संयुक्त थी, अब वो पोषोपोष में है। एक तरफ मोदी का चेहरा है, देश के लिए वोट कर रहा है, एक तरह से उनके मन में विचार है, तो दूसरी तरफ जो है महाविकास आघाड़ी है, और वहाँ पर जो शिवसैनिक है वो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वोट किसको करूं मैं, क्योंकि जब देश की बात आती है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आता है। बीजेपी ने उस तरह से प्रचार भी किया था कि ये चुनाव जो है देश का चुनाव है, देश में एक सक्षम सरकार चाहिए जो भारत को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करे, मुंबई और देश की सुरक्षा में मजबूती दे। तो इस तरह से शिवसैनिक जो है काफ़ी उलझा हुआ नजर आ रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिवाजी पार्क में रैली हुई थी, तब ये वहाँ पर नेताओं ने ये कहा भी था कि जो सच्चा शिवसैनिक है वो देश को सामने रखकर जो वोट करेगा वो कतई कांग्रेस को जो है वोट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब 2 शिवसैनिक आमने सामने हैं तो कहीं ना चलिए अब कहीं इंतजार मराठी करते वोटर जो हैं। है बहरहाल जरूर पोषोपोष में है। जनता ने फैसला जरूर कर लिया होगा। अब से कुछ देर के बाद उसका फैसला जो है वो ईवीएम में कैद होने लगेगा और शाम 6 बजते बजते ईवीएम में तमाम नेताओं की किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा।